द्रव्य गुण में आज हम लोग पढ़ेंगे 22 नंबर का प्लांट कर्कट श्रृंगी। इसमें हम लोग देखेंगे इसका प्रमुख कर्म, परिवार, लैटिन नेम, पर्याय, अंग्रेजी नेम, रूप, रासायनिक संगठन, गुण, रस, विपाक, वीर, आमिक प्रयोग, प्रयोजन। तो इसमें पूछा जाता है कि इसका विशिष्ट योग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका प्रमुख कर्म की बात करें तो यह कासहर होता है। कासहर, कास खांसी जिसको आती है उन लोगों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसके फैमिली या परिवार की बात करें तो यह एनाकार्डियेसी फैमिली का मेंबर है। एनाकार्डियेसी फैमिली का मेंबर है। अगर इसके लैटिन नेम या इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसे बोलते हैं पिस्टैसिया इंटीग्रेमिया। पिस्टैसिया इंटीग्रेमा इसका बॉटनिकल नाम है। अब इसके पर्याय की बात करें, इसका जो पर्याय होता है उसे बोलते हैं अजश्रृंगी। अजश्रृंगी आपने नाम सुना होगा। इसी को बोले हैं कुलीर विषाणिका भी बोलते हैं। कुलीर विषाणिका के नाम से भी जाना जाता है। इसी को और एक नाम से जाना जाता है वक्रा। इसे क्या बोलते हैं? वक्रा। वक्र मतलब मुख होता है ना, वक्रा भी बोलते हैं इसे। इसका अंग्रेजी नेम मुझे नहीं पता है, आपको पता हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं इसके प्लांट। देखने में ये लगभग 40 फीट का होता है यह प्लांट। अगर इसके हम रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है टैनिन, एक इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है। इसके अलावा पाया जाता है वोलेटाइल आयल। कौन से वोलेटाइल? घुलनशील आयल पाए जाते हैं इसमें, जो वाष्पीकृत हो जाते हैं। अगर इसके हम गुण की बात करें तो गुण में ये लघु और रुक्ष होते हैं। लघु और रुक्ष होते हैं। अगर इसके रस की बात करें तो इनके जो रस होते हैं कसाय और तिक्त रस पाए जाते हैं। कसाय और तिक्त रस पाए जाते हैं। जिसका रस कसाय या तिक्त होगा उसका विपाक कैसा होगा? कटु विपाक का होगा। और जिसका विपाक कटु होगा उसका वीर कैसा होगा? उष्ण वीर होगा। अब बात करते हैं एक अच्छा प्रयोग, आम्लीय प्रयोग के बारे में। इसका जो आम्लीय प्रयोग होता है वह होता है वातहर, कफहर। वात कफहर भी इसे कहते हैं। इसका प्रयोग क्षय रोग में किया जाता है, क्योंकि खांसी क्षय रोग में भी होता है। क्षय शोष भी बोलते हैं, उसी को राक्षमा भी बोलते हैं, उसी को क्षय भी बोलते हैं। उसमें भी दिया जाता है। इसको जर में भी दिया जाता है, जिसको बुखार आता हो या फीवर हुआ हो। श्वास रोग में जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनमें भी दिया जाता है। ये कह रहे हैं ऊर्ध्ववात। ऊर्ध्ववात जो मुंह से डकार वकार आती है, जो ऊपर के मार्ग से जो वायु निकलते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह तृष्णा में भी इसका उपयोग किया जाता है। जिसको प्यास ज़्यादा लगता है उसमें भी प्रयोग करते हैं। इसमें इसका प्रयोग करते हैं इक्का, कास। श्वास में हम बता ही चुके, तो इससे हिक्का, श्वास, कास तीनों में इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग अरुचि में भी करते हैं। अरुचि में भी इसका प्रयोग करते हैं। ये बमन हर भी होते हैं। अब बात करेंगे इसके प्रयोजन। इसका जो प्रयोजन होता है, इसका कोष प्रयोग किया जाता है। इसका फल का जो कोष होता होगा उसका प्रयोग करते हैं हम। अगर इसके खुराक की बात करें तो ये मात्रा, कोई भी चूर्ण होगा तो उसका मात्रा लगभग 3 से 6 ग्राम लेते हैं। इसकी जो मात्रा 1 से 3 ग्राम लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने क्वेश्चन पूछा था, इसका हम क्या प्रयोग करते हैं, तो विशिष्ट योग में जो पूछा जाता है उसे हम बोलते हैं बाल चतुर्भद्र। बाल चतुर्भद्र पूछा जाता है। इसका विशिष्ट योग है, ये बालकों में दिया जाता है। एक प्रकार की अच्छी दवा मानी जाती है। और इसका एक और विशिष्ट योग है श्रृंग्यादि
चूर्ण, एक ही यह भी पूछा जाता है। तो सब मिला के इम्पोर्टेंट प्लांट है। एक बार हम फिर से इसको समराइज कर देते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो कासर का प्रमुख कर्म है, वो कासर होता है। फैमिली पूछी जाती है एनाकार्डियेसी फैमिली, इसका बॉटनिकल नेम पूछा जाता है पिटेसिया इंटीग्रेमिया के नाम से जाना जाता है। इसका जो पर्याय होता है अजस्रंगी कुलीर साणिका या वक्रा के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका रासायनिक संगठन इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका रस गुण भी विपाकीय इम्पोर्टेंट है। इसका जो रस होता है कसाय तिक्त होता है, इसका जो गुण होता है लघु और रुक्ष होता है। विपाक जिसका रस कसाय या तिक्त होगा उसका विपाक कटु होगा और उसका बीज उष्ण होगा। कई बार बता चुके हैं इसका। आमिक प्रयोग की बात करें तो वात कफहर होता है। क्षय ज्वर श्वास ऊर्ध्ववात तृष्णा घिक्का श्वास अरुचि में इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोजन पूछा जाता है तो इसका कोषांग प्रयोग करते हैं। अगर मात्रा की बात करें तो 1 से 3 ग्राम। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसका पूछा जाता है कंटेंट, इसका विशिष्ट योग क्या होता है। तो बाल चतुर्भद्र का कर्कट श्रृंगी का जो विशिष्ट योग होता है बाल चतुर्भद्र, इसे जरूर याद रखेंगे। बच्चों के लिए एक अच्छी मेडिसिन के रूप में प्रयोग करते हैं इसको। तो ये रहा आज का हमारा प्लान। थैंक यू।